Good morning, student. Welcome in BLS Maths e-classes. So today we are going to start our new chapter, and it is chapter number 10, time. So we know very well कि one day is equals to 24 hours. जो आपका जो day है वो कब start होता है? It is started from midnight. Yes, वहाँ से midnight से start होता है, then 12, फिर again midnight. Yes, जो आपका noon में आता है, then अगेन मिड नाइट में. इट मीन्स जो आपके जो 12 आवर्स क्लॉक होती है, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्लॉक. एक तो 24 आवर क्लॉक होती है, एक होती है आपकी 12 आवर क्लॉक. सो 12 आवर क्लॉक इट मीन्स इट राउंड्स टू टाइम्स. ये जो फर्स्ट राउंड होता है बिफोर द 12 इट इज कॉल्ड एएम एंड डी मेरिडियम, एंड द आफ्टर द 12 यस इवनिंग टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड पीएम. यस, post meridium. So let's start with our important point of this chapter. So the first point is the day begins at midnight. You know very well जो आपका दिन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मिडनाइट से. एंड द टाइम बिफोर 12 आवर्स इज एक्सप्रेस इन एएम. यस, जो मिडनाइट के बाद जो मॉर्निंग का टाइम आता है दैट इज कॉल्ड एएम. ठीक है, टिल 12 तक. एंड एएम, ठीक है. एंड आफ्टर द 12 जो नून के बाद जो 12 होता है दैट इज कॉल्ड पीएम. द टर्म्स एएम स्टैंड फॉर एंटीमेरिडियम एंड द पीएम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि कन्वर्ट 6 days into hours, so you will multiply by 24 because we know that one day is equals to 24 hours. Now 1 hour is equals to, you know very well, it is 60 minutes, and 1 minute is equals to, you know very well, 60 seconds. Suppose that it is saying 1 hour is equals to how many seconds, so what you will do here, you will do multiply 60 multiply 60. So what will 36,100 यानी 3,600 seconds. Yes, अगर वो आपको पूछ रहा है 1 hour is equal to how many seconds, so you will write here 3,600 seconds. So next point, next and last point is it is a picture you are seeing here. This draw hours here, minutes and the seconds. जब आपको कन्वर्जन करा रहा है आवर्स टू मिनट्स, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. ओके, एंड अगर इफ इट इज सेइंग दैट चेंज मिनट्स इनटू सेकंड, सो वी विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 60. यू नो वेरी वेल. यस, मेजरमेंट में भी आपने सीखा था लार्जर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू वी आर गोइंग इट मींस यू विल डू मल्टीप्लाई, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यू तो यू विल डिवाइड. ओके, सो डिवाइड बाय 60. एंड अगर आप मिनट से आवर्स के लिए जा रहे हो तो यू विल डिवाइड बाय 60. एंड सपोज दैट यू आर गोइंग टू आवर्स टू सेकंड. यस, आवर को चेंज करना है सेकंड में, तो यू विल डू मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 60. so मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. इज इट क्लियर? ओके, एंड यू आर गोइंग टू सेकंड्स टू आवर्स. अगर आपको चेंज करना है सेकंड्स को आवर्स में तो यू विल डिवाइडेड बाय 60 into 60. What is 3,600. So you will divide it by 3,600. Okay, okay. Next, let's start question number 1 of exercise 10. It is our question number 1 and it is saying convert the following into hours. तो आपको यहाँ पे कुछ हमारे पास questions है and it is saying that convert these into hours. ओके, इनको आवर्स में चेंज करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 days. आपको 3 days को करना है, किसमें करना है? आवर्स में करना है. तो यू नो वेरी वेल 1 day इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स. ये आपको पता है ना. सो 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं. देन 3 days इज इक्वल्स टू कितना होगा? यस, जब 1 day इज इक्वल्स टू 24 तो 3 days इज इक्वल्स टू 3 into 24 hours. ओके, जस्ट यू विल डू मल्टीप्लाई विद 3. ठीक है, 24 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 24 3 is 72. So you will get 72 hours in 3 days. It will your answer. Okay. Next question. It is D part and it is saying 9 days is equals 9 days and 10 hours को convert करना है into hours में. देखिए, you are seeing here 10 hours is already converted into hours, तो no need to change. जो भी आंसर है उसको ऐड कर देंगे 10 से. ठीक है, बट हमारे पास है 9 days, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर्स. तो अगेन वी नो दैट यस
1 day is equals to 24 hours, so 9 days and 10 hours is equals to 9 into 24. हमने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया था? 3 का, क्योंकि 3 डेज पूछ रहा था। एंड यहाँ पे कितने 9 डेज है? 9 डेज, तो 9 मल्टीप्लाई 24 प्लस 10। यस, इन दोनों को जो आंसर आएगा वी विल ऐड द 10। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन आवर्स, सो 10 आवर्स। ठीक है, सो 9 मल्टीप्लाई 24 वी विल गेट 216 प्लस 10 आवर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे, सो वी आर गेटिंग 226 hours, so it will be your answer. Okay, now student, it is our question number 2 and it is saying convert the following into minutes. यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है? मिनट्स में चेंज करना है। एंड द क्वेश्चन इज 5 hours, तो 5 hours को चेंज करना है मिनट्स में। So we know that 1 hour is equals to how many minutes? 60 minutes. Yes. Okay. So now 5 hours is equals to 5 hours is equals to how many minutes will be there? So 5 into 60 minutes. Yes. So 5 into 60 is equals to 300 minutes. So we can say 5 hours is equals to 300 minutes. Now next is C part. So it is saying 7 hours and 45 minutes. को convert करना है into minutes में change करना है, and it is already in minutes, तो इसको तो हम add इसको तो हम convert नहीं कर सकते. Now we will convert only hours. ठीक है, so 1 hour is equals to 60 minutes, then 7 hour and 45 minutes is equals to 7 into 60. You can also write in bracket here. You can also write like this. So 7 into 60 plus 45 minutes. So 7 into 60 कितना हो जाएगा? 420 plus 45. So 420 plus 45 we will get 465 minutes. So it will answer. So 7 hour 45 minutes is equal to. It is our question number 3 and it is saying convert the following into seconds. तो अब यहाँ पे आपको इनको सेकंड में चेंज करना है। And the question is A part 1 hour 4 minutes and 20 seconds, इनको चेंज करना है, सभी को किस में करना है? सेकंड्स में। देखिए ये ऑलरेडी सेकंड्स में ऑलरेडी है, तो इनको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। एंड वी आर सीइंग हियर 1 hour, तो 1 hour को किस में चेंज करना है? सेकंड में। सो वी नो दैट 1 hour is equals to 60 into 60 सेकंड, या 3600 सेकंड। यस, एंड द सेकंड इज मिनट्स, 4 minutes है, तो इनको भी चेंज करना है सेकंड में। So 1 minute is equal to how many seconds? We are getting 60 seconds. So 1 hour 4 minutes and 20 seconds is equals to 1 hour. 1 hour को करेंगे सेकंड में, तो क्या करेंगे? 1 into 60 into 60. ओके, ये किस में हो गए? सेकंड में हो गए। हमारा 1 hour किस में हो गया? सेकंड्स में। Now plus 4 minutes. 4 minute, अब देखिए 1 minute is equal to 60 seconds, so we will multiply by 60. ठीक है, देन प्लस अब क्या रहेगा हमारा? 26 सेकेंड्स, तो 26 सेकेंड्स वी विल राइट। ओके, नाउ कैलकुलेट कर लीजिए। 1 into 60 into 60 कितना हो जाएगा? 3600, बिकॉज 60 into 60 3600। ओके, नाउ प्लस 40 into 4 into 60, 6 4 is 24 and 240 हो जाएगा, और प्लस 26 टोटल सेकेंड्स हो जाएंगे ये। अब ऐड कर लीजिए। नाउ 3800 it will 60, yes 6 and 6, ठीक है। so 3866 seconds it will your answer. Next is C part 7 hour 35 seconds, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना है। 7 hours को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। ठीक है, so 1 hour is equals to 60 into 60 seconds, but 35 सेकंड ऑलरेडी इन सेकंड है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 1 hour is equals to 60 into 60 seconds, so 7 hour 35 सेकंड is equals to 7 multiply 60 into 60 plus 35। यहाँ पे हमारा मिनट्स था, इसलिए हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड है, ऑलरेडी है, तो प्लस 35। So the multiplication of these numbers, it is coming 25,200 plus 35. So the answer will 25,235 seconds. Now student, it is our question number 4 and it is saying convert the following into days and hours. आपको अभी क्या दे रहा है? It is saying hours given है और उनको convert करना है, days में convert करना है या hours में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था
व्हेन वी गोज टू बिगर टू स्मॉलर, यस, जब हमारे आवर्स हैं उनको मिनट्स में कन्वर्ट करें, यानी आवर्स इज बिगर एंड इज मिनट्स इज स्मॉलर, तो बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो मल्टीप्लाइज करते हैं, बट इफ वी आर गोइंग टू अपर साइड यानी कि स्मॉलर टू बिगर, तो यू विल डू डिवाइड। देख लीजिए हमारी जो लोएस्ट होती है कौन सी होती है, सेकेंड्स, ठीक है, फिर मिनट्स, आफ्टर इट आवर्स, आफ्टर इट डेज, आफ्टर इट वीक, आफ्टर इट ईयर, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो हमको किसको कन्वर्ट करना है, आवर्स को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। इट मींस दिस इज स्मॉलर यूनिट एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बिगर यूनिट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब देखिए 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, इट इज 24 आवर्स, तो आप यहाँ पे किसका डिवाइड करेंगे, 24 का, ठीक है ना। अगर इट इज सेइंग डेज इनटू आवर्स तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको लर्न कर सकते हो कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो वी विल डिवाइड इट बाय 24, ठीक है। नाउ कॉलम ले लीजिए एंड 82 डिवाइड कीजिए 24, सो 80 24 3 is 72, so 10, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आएगा दैट विल बी डेज, एंड जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर किसका निकाला था, आवर्स का ही निकाला, तो आवर्स का रिमाइंडर आवर्स ही होगा, ठीक है। तो 10 आवर्स, तो 82 इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 3 डेज एंड 10 आवर्स। इज इट क्लियर, ओके। लेट्स सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इट इज सेइंग 404 आवर्स, इनको कन्वर्ट करना है या तो डेज में कन्वर्ट करना है या आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी इसमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखिए आवर्स को कन्वर्ट करना है डेज में, यानी स्मॉलर टू बिगर वी आर गोइंग। सो 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स। सो 404 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे, 404 डिवाइड बाय 24, सो टेक डिवीजन। सो 404 24 में डिवाइड किया, सो इट इज गोइंग 1 टाइम, माइनस करने पे इट इज कमिंग 16 एंड 4 हमने नोट डाउन कर लिया। नॉट 24 6 144 माइनस किया 20, so 20 will be hours and quotient is coming 16, तो जो इसका 404 hours is equals to how many days, 16 days and 20 hours। इस टाइप से आप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स करोगे इन योर क्लास रजिस्टर। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।